औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि फाइनल टर्म बहुत ही करीब है, तो तैयारी तो करना ज़रूरी है क्योंकि हमने पास जो होना है। इसलिए आपके लिए लाया हूँ CS 304 की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि इसमें 70 से प्लस MCQs है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरह से आप लोग को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा बेस्ट अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन है जो कि जेनेरिक एल्गोरिदम के अंदर आता है? क्या है? विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन। कोडिंग लाइन के अंदर कम से कम नंबर ऑफ लाइन कौन सी देता है? तो वो हमारे पास है टेम्पलेट्स, क्योंकि टेम्पलेट्स हमारे पास कम से कम कोडिंग लाइन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट्स क्लास ए फॉर 4 टाइप मेंबर। देखिए, हमने एक क्या करना है, यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट्स को क्लास ए के अंदर 4 में डिक्लेयर करना है। तो हमने कैसे करना है, ए लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने 4 लिख देना है। आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट 4 का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक जिस चीज़ का भी हमने किसी चीज़ की डिक्लेरेशन करनी है उसका हमने करेक्टर बताना है कि ये बंदा कौन सा है, क्या करता है, क्या कुछ नहीं करता। तो वो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर 4 आएगा। आगे आएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द बेस क्लास एंड द ड्राइव क्लास हैव अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम। वो कहता है कि बेस क्लास भी और ड्राइव क्लास भी दोनों क्लासेस के अंदर एक सेम नाम का फंक्शन है। यू मस्ट बी मोर स्पेसिफिक विच फंक्शन यू वांट टू कॉल। आप उसको किससे, मतलब कि बेस क्लास से बुलाएंगे या फिर ड्राइव क्लास से, कैसे उसको बुलाएंगे? तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर ओवरलोड हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोड इसलिए हो जाएगा, अब उसको पता नहीं है कि ये बेस क्लास से बुला रहा है या फिर ड्राइव क्लास से बुला रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एन अब्स्ट्रक्ट क्लास इज़ यूजफुल व्हेन। अब्स्ट्रक्ट क्लास कब यूजफुल होती है? जब वी डू नॉट वांट टू इंस्टेंटिएट इट्स ऑब्जेक्ट, जब हम उसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिएट नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसाइडर द रिजोल्यूशन ऑर्डर इन विच कंपाइलर सर्च फॉर फंक्शन इन अ प्रोग्राम द फर्स्ट प्योरिटी इज गिवन। उसने कहा है कि इस रेजोल्यूशन के अंदर कंपाइलर जो है हमारे पास सर्च प्रोग्राम में करता है। तो हमारे पास पहला प्योरिटी कौन सी होगी? क्योंकि ऑर्डरी फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंपाइलर को ऑर्डर दिया है कि इसको जाओ ढूंढ के आओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर। देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर 3 मेन करैक्टर कौन से हैं? वो हमारे पास है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे पास मेन करैक्टर है किसके अंदर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्राइवेट मेंबर और अ वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल टू। प्राइवेट मेंबर हमारे पास कहाँ से एक्सेसिबल नहीं हो सकता? वो है हमारे पास ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, बेस क्लास के अंदर तो हर बंदा आ रहा है जा रहा है, लेकिन ड्राइव क्लास के अंदर प्राइवेट बंदा नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आ नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन डेंग ब्रैकेट छोटी इन बेस एंड ड्राइव क्लास एंड पॉइंटर p टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट contain the order of drive class object, then the statement p minus greater than ding will execute that ding member function in dash class। तो ये हमारे पास किस क्लास के अंदर आएगा? बेस क्लास के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, इसको पढ़ लेते। क्या है? वर्चुअल फंक्शन डिंग इन बेस क्लास, बेस एंड ड्राइव क्लास
and pointer P is base class object containing the drive of the address of the drive class object. Then the statement P ding will execute ding number function of in drive class। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास by default which access level is assigned to member of a class। by default हमने कौन से लेवल को असाइन किया है मेंबर क्लास के अंदर, तो वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर। ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हीकल। इनमें से हमारे पास कौन सा क्लास व्हीकल्स है, वो हमारे पास व्हीकल के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जिसके टायर होते हैं मतलब गाड़ी जो चलती है टायरों के, वो हमारे पास कार, बाईसाइकिल और ट्रक। ठीक है, अब अहमद तो नहीं चल सकता, बाईसाइकिल और ट्रक चल सकता है, कंप्यूटर के पहिए तो नहीं होते ना, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड ऑल द गिवन बिलो एक्सेप्ट। वो कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एडवांस इनहेरिटेंस इंक्लूड ऑल द गिवन बिलो एक्सेप्ट, सारे के सारे एडवांस हैं, लेकिन एक के अलावा वो क्या हमारे पास डिक्रीज मेंटेनेबिलिटी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड दिया गया है, पूरा नहीं है तो इसका आउटपुट भी नहीं हम बता सकते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास which will be the good example of method that is shared by all instance of class। इनमें से कौन सी अच्छी एग्जांपल है जो शेयर की जाती है ऑल इंस्टेंस ऑफ क्लास के अंदर, वो हमारे पास स्टैटिक मेथड के अंदर। स्टैटिक मेथड के अंदर हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ यू डू नॉट इनिशियल स्टेट वेरिएबल ऑफ इंट टाइप देन इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड विद। इनमें से कौन से स्टैटिक वेरिएबल की टाइप्स है जो कि ऑटोमेटिकली इनिशियल करती है, तो कोई भी नहीं है, उसकी ज़ीरो क्या है हमारे पास वो टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पब्लिक मेथड ऑफ क्लास सॉरी बेस क्लास कैन बी डैश एक्सेस इन द ड्राइव क्लास। पब्लिक बेस क्लास के अंदर हम किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास के अंदर, वो हमारे पास डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक एंड ड्राइव क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास विच मेंबर आर लाइन समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर, वो हमारे पास है प्रोटेक्ट मेंबर। कौन से हैं हमारे पास प्रोटेक्ट मेंबर, किसके अंदर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द ऑपरेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्ट मस्ट बी डिफाइंड बाय यूज़र। ऑपरेशन ऑफ कॉपी हमारे पास कौन डिफाइन करता है, वो हमारे पास यूज़र ही कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ बेस क्लास मेंबर आर मेथड दैट इज अल्टरनेटिवली डिफाइंड इन ड्राइव क्लास इज नोन एज। देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि बेस क्लास मेंबर है और मेथड है किसका अल्टरनेटिव डिफाइन इन ड्राइव क्लास का, तो उसका हम उसको किस तरह के नाम से जान जाते हैं, तो वो हमारे पास ओवरराइडिंग आएगा, क्योंकि बेस क्लास का मेंबर भी है और उसका अल्टरनेटिव भी है किसका ड्राइव क्लास का, तो वो हमारे पास ओवरराइडिंग आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल द डैश मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द ड्राइव क्लास। सारे के सारे मेंबर हम बेस क्लास से भी और ड्राइव क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसके अंदर ऑल द पब्लिक मेंबर को हम ड्राइव क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं और बेस क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड बाय द रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बाय नेम एंड यूजिंग द dot member select operation the reference is resolve at run time, रन टाइम के अंदर हमारे पास रिजॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर कंपाइल टाइम एरर। इनमें से कौन सा केस है जो कंपाइल टाइम के अंदर एरर देता है, वो हमारे पास डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैविंग एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जब भी हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं वर्चुअल फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास
मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी ऑफ टाइप, मल्टीपल हमारे पास कौन सी टाइप का आती हैं, वो हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्ट एंड प्राइवेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट आई अरे 5, इंट स्टार पी अरे इज इक्वल टू आई अरे इज इक्वल टू, हमारे पास इसका क्या आएगा, नो एरर इन बोथ स्टेटमेंट, क्योंकि देखें एरर कब आएगा, यहाँ पर एक आई लिखा हुआ है, इंट अरे लिखना था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आई, और नीचे भी पी लिखा हुआ है, अरे पूरा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एरर है। अगला क्वेश्चन है टेम्पलेट लेस देन एंड ग्रेटर देन क्लास वेक्टर लेस देन वाइड, वाइड स्टार पी एंड वाइड एंड ऑपरेटर इनटू इंट, तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये करता है द स्पेशलाइजेशन कैन बी द यूज एज द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द टाइप ऑफ क्लास, ये हमारे पास क्या करता है कि एक स्पेशलाइजेशन को यूज़ करता है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्लास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग एफिशिएंट मेमोरी यूज, इनमें से हमारा कौन सा क्या है, हमारे पास एडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है बल्कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग का वो है एफिशिएंट मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, वो है हमारे पास टेम्पलेट लेस देन क्लास वेक्टर स्टार इज इक्वल टू अगर करली ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश देन ऑर्डरी फंक्शन इज लेस मेमोरी, टेम्पलेट फंक्शन हमारे पास किसके अंदर आएगा, यूज लेस मेमोरी देन ऑर्डरी फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एन STL एल्गोरिदम इज, STL एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन कंटेनर इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ वेक्टर इज एन अप्रोप्रिएट कंटेनर इफ यू, एक वेक्टर है वो किसके ऊपर कंटेन करता है, जब हम आर गिवन एन इंडेक्स मेंबर इन ऑर्डर टू क्विकली एक्सेस द corresponding एलिमेंट इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कैसे फाइंड करते हैं, टास्क इटरेट एज इट फर्स्ट टू आर्गुमेंट, टास्क इटरेट करते हैं एज इट फर्स्ट टू आर्गुमेंट के अंदर, ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ रेंज इज ऑफ्टन पब्लिश टू एन एल्गोरिदम बाय टू डैश वैल्यू, जब भी हम कोई रेंज को पब्लिश करते हैं सप्लाइड करते हैं एल्गोरिदम के अंदर बाय टू डैश वैल्यू इटरेशन वैल्यू के अंदर हम करते हैं इसको पब्लिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एरर हैंडलिंग टेक्निक, इनमें से हमारे पास एरर हैंडलिंग टेक्निक की एग्जांपल नहीं है, कौन सी है, रिटर्निंग अ वैल्यू, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, कौन सी मेमोरी बाकी बचती है जबकि सारी क्लास के अंदर आज तबाह हो जाती है, वो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल बाकी बचती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास since that a user want to count how many objects are created for a particularly class, which one will be most suitable to perform this task, इनमें से हमारे पास कौन सा जो है ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर खास तौर पर सूटेबल होता है टास्क में, कौन सा है, नो स्टैटिक डाटा मेंबर इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास we dash change the evaluation precedence of operators through operators overloaded, वह कैन नॉट बी ओवरलोड, लेकिन इसका डाउट है, ये कंफर्म नहीं है, आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन अ डी क्वी चूज द बेस्ट ऑप्शन, डी क्वी के अंदर डाटा कैन बी रिलेटिवली स्लो इंसर्ट और डिलीट एट एनी एब्रिएट लोकेशन,
डाटा हमारे पास क्या होता है, डिलीट भी होता है और अब्रेविएट भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सारी प्रोग्रामिंग दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू एलिमेंट पब्लिक virtual void print cout generic algorithm और generic element class handling public do element। तो इसका हमारे पास क्या है, नो नथिंग वेल बी प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नो ऑफ कैच ब्लॉक। तो वो हमारे पास सारे के सारे ट्राई ब्लॉक कहाँ पर होंगे, वो एज मैनी एज नेसेसरी, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम इन केस ऑफ। टारगेट फंक्शन हमारे पास कब सिलेक्ट होगा, कंपाइल टाइम के अंदर, वो हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच इफ इट इज required to have more than one function having exactly same function and implemented on different data types। तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर आएगा, exactly same function होगा और implement on different types के अंदर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the following is the best approach to implement generic algorithm with minimum number of coding line। वो हमारे पास टेम्पलेट्स के अंदर आएगा, मिनिमम कोडिंग लाइन। ये हमारा पास पहला MCQ था। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टेम्पलेट क्लास ए फॉर 4 टाइप ऑफ। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्लास टेम्पलेट इज फैसिलिटेट्स रीयूज ऑफ क्लास। क्लास टेम्पलेट के अंदर हम क्या करती है, फैसिलिटेट ऑफ रीयूज ऑफ क्लास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल फंक्शन अलाउ यू टू यूज द सेम फंक्शन कॉल टू एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट केसेस इट्स क्लास टू बी अब्स्ट्रैक्ट इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द रीज। ये सारे के सारे वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर हुआ तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।